दिल तुम्हारा ये चाबी तुम्हारी है। अगर ये दीनी इदारे न हो तो मसाजिद में 2 रकात ठीक से नमाज पढ़ने वाले भी हमको मैसर न। रमजानुल मुबारक आने वाला है, अभी तरावी पढ़ना है। अगर ये दीनी इदारे ना हो तो तरावी पढ़ाने वाला भी हमें ना मिले। उलमा की अहमियत का सिवा आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं कि जिस बस्ती में कोई आलिम दीन ना हो तो वहां के लोगों को उस बस्ती में रहना हराम है। लाभा गांव, जिला कटिहार, बिहार में आज का ये एक रोजा अज़ीमुश्शान जलसा जो बना में ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनक्किद किया गया है, जिसमें आप और हम सब शरीक हैं। सबसे पहले मैं यहाँ के तमामी नौजवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ 2 बातों की। एक तो ये कि एक मदरसा और एक इदारे का उन्होंने इफ्तिताह और उसका संग बुनियाद रखने का इरादा किया और उसका आज संग बुनियाद भी है। उसी सिलसिले में आज का ये जलसा है। और दूसरा ये कि इस संग बुनियाद के मौके पर इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का उन्होंने इनेकाद किया। अल्लाह ताला हमारे इन नौजवानों के हौसलों में बुलंदी अता फरमाए और जो हमारे बुजुर्ग सरपरस्ती कर रहे हैं इदारे की और इस जलसे की, उनके भी उम्र में, इल्म, रिस्क में, दीनी दुनियावी तमाम मामलात में बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। और दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इस इदारे से कौमों मिल्लत की खिदमत अंजाम देने की तौफीक दे हमें और ये इदारा तरक्की करके मदरसे से बढ़कर जामिया तक पहुंचे। ये दूसरी मर्तबा आपके इस इलाके में मेरी हाजिरी है। 2017 में मैं एक मर्तबा हाजिर हुआ था और ये अभी 2024 में अब यहाँ पर दोबारा हाजिर होने की सादत मैसर आई। जहाँ तक तालीम का ताल्लुक है और मदरसे की बुनियाद का ताल्लुक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और ये एक बय्यन हकीकत है कि दीनी इदारे ही से दीन और सुन्नियत का तहफ्फुज़ है, उसकी बका है। इन्हीं इदारों से आलिम दीन फारिग होते हैं, उलमा बन के निकलते हैं और फिर यही उलमा हमारी मसाजिदों में हमारी इमामत के फराइज़ अंजाम देते हैं। कौम और मिल्लत की क़यादत भी इन्हीं दीनी इदारों से होती है। न सिर्फ दीनी बल्कि दुनियावी भी क़यादत होती है। मदरसों का वजूद, इदारों का वजूद दीन की बका के लिए इतना ही जरूरी है कि जितना इंसान जीने के लिए सांस की जरूरत को महसूस करता है। अगर ये दीनी इदारे न हो तो मसाजिद में 2 रकात ठीक से नमाज पढ़ने वाले भी हमको मैसर न। रमजानुल मुबारक आने वाला है, अभी तरावी पढ़ना है। अगर ये दीनी इदारे ना हो तो तरावी पढ़ाने वाला भी हमें ना मिले। कौम को अगर हुफ़ाज़ मिलते हैं जो कुरान अज़ीम की तिलावत करते हैं, कुरान अज़ीम सुनाते हैं, नमाज तरावी का एहतमाम होता है, 5 वक्ता नमाजों में इमामत के फ़राइज़ जो अंजाम दिए जाते हैं, ये सब मरूम मिन्नत है दीनी इदारों के। अगर उलमा ना हो तो अमान उठ जाए, उलमा ना हो तो हम इंसान होकर भी जानवरों की जिंदगी गुजारे। और उलमा जहां से निकलते हैं, जहां से ये उलमा की खेप पैदा होती है, वो दीनी मदरसे और दीनी इदारे ही होते हैं। उलमा की अहमियत का सिवा आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं कि जिस बस्ती में कोई आलिम दीन ना हो तो वहां के लोगों को उस बस्ती में रहना हराम है। क्योंकि अगर आलिम दीन नहीं होगा बस्ती में तो जाहिर सी बात है कि दीन से नाशनाई होगी, दीन से वाकफियत नहीं होगी। और जब दीन से वाकफियत नहीं होगी, शरीयत से नाशनाई होगी, तो इंसान जिस तरह की जिंदगी गुजारेगा वो अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, मंशा इलाही के मुताबिक नहीं होगी, बल्कि जानवरों की तरह जिंदगी गुजारेगा, हराम को हलाल समझेगा
और न जाने कितने गुनाहों में मुलव्विस होऊंगा। इसी सबब से अल्लाह के नबी ने आलिम दीन की अहमियत को वाज़ेह करते हुए फरमाया कि आलिम की अहमियत इतनी ज्यादा है कि जिस बस्ती में आलिम दीन ना हो उस बस्ती में रहना हराम है। यानी अगर दुनिया में हमें रहना भी है तो हमारे वजूद को अगर कोई हलाल करार देता है या हमारे वजूद को कोई हलाल बनवाता है तो ये आलिम दीन की जमात है। इबादत से ज्यादा अहमियत दीन की और इल्म की है। अगर इल्म के साथ इबादत हो तो कबूल भी होती है और सही इबादत होती है, और अगर सिर्फ महज इबादत हो और साथ में इल्म ना हो तो ऐसी इबादत कबूल भी नहीं होती। अगर इस बात की अहमियत को समझना है तो इस हिकायत से आप समझे, जिसको आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अल मलफूज के अंदर, मलफूजात जो आपकी है 3 हिस्सों में शाये होती है, उसके अंदर नकल करते हैं कि हदीस पाक में आता है कि रोजाना बिला नागा रोजाना असर की नमाज के बाद समंदर की सतह पर शैतान का तख्त बिछता है। रोजाना होता है और उस तख्त पर शैतान जलवागर होता है। शैतान उस पर बैठता है और दरबार मुनक्किद करता है, और जितने शयातीन हैं, जितने उसके चेले चपाटे हैं, सब 24 घंटे की रिपोर्ट उसको पेश करते हैं। 24 घंटे के वो हालात बताते हैं कि हमने क्या क्या गुनाह करवाए लोगों से, क्या क्या बुराइयां करवाई हमने, क्या काम किए। और शैतान कामों को सुनकर उनके कामों और उनकी कारकर्दगी के मुताबिक उनको तारीफ करता है, उनको शाबाशी देता है और उनको मजीद लोगों को बहकाने के लिए उकसाता है। चुनांचे रिवायतों में आता है, आला हज़रत बयान करते हैं कि एक मर्तबा हस्ब मामूल शैतान का तख्त असर की नमाज के बाद समंदर की सतह पर बिछा दरबार मुनक्किद हुआ और सारे शयातीन अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करने लगे। किसी शैतान ने कहा कि मैंने मियाँ और बीवी में झगड़ा लड़वा दिया। शैतान ने कहा अच्छा ठीक है। एक शैतान आगे बढ़ा और उसने कहा कि हुजूर मैंने 2 पड़ोसियों में आपस में इख्तलाफ करवाया, लड़वा दिया और झगड़ा इतना बड़ा कि एक दूसरे के मारने पर उकसाया मैंने उनको, और उसमें से एक ने दूसरे का कत्ल कर दिया। इब्लीस ने कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कुछ ज्यादा खुशी का इजहार नहीं किया इब्लीस ने, क्योंकि उसका रोज का मामूल था ये बातें सुनना रोज की बात थी उसकी। उसने कहा अच्छा बहुत अच्छा काम किया। तीसरा शैतान ने कहा हुजूर मियाँ बीवी में इख्तलाफ करवाया और शौहर ने बीवी को तलाक दे दिया। मैंने ऐसा शौहर को वर्गलाया, इतना बहकाया कि झगड़ा इतना बड़ा कि गुस्से के आलम में आकर शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। इब्लीस ने कहा अच्छा ठीक है ठीक है। लोग जितने शयातीन थे अपनी अपनी कारकर्दगी अपने कामों को बता रहे थे, और शैतान नॉर्मल हालत में मामूल के मुताबिक सबकी बातों को सुन रहा था और हल्की फुल्की वाहवाही कर रहा था। देखा गया कि एक शैतान था, बहुत ही दुबला पतला कमजोर था शैतान। वो खामोश सर झुकाए बैठा हुआ था और कुछ कह नहीं रहा था। इब्लीस की नजर उस पर पड़ी और इब्लीस ने उससे कहा कि तू खामोश खड़ा है, तूने 24 घंटे में कुछ नहीं किया। ये सब लोग कुछ ना कुछ काम करके आए हैं, किसी ने किसी को कत्ल करवा दिया, किसी ने किसी से तलाक करवा दी, किसी ने किसी से लड़वा दिया, चोरी करवा दी, डाके डलवा दिए, फसाद बर्पा करवा दिए, दुनिया भर के इन्होंने गुनाह करवाए लोगों से, और तू खामोश खड़ा है, क्या तूने कुछ नहीं किया? वो दुबले पतले कमजोर से शैतान ने सर झुका के शर्मिंदगी के साथ, बड़ी लजाजत के साथ कहता है कि ऐ शहंशाह शयातीन, माफी चाहता हूं कि मैं बड़ा कमजोर वाक़ई हुआ हूं, मुझसे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं 24 घंटे में कुछ नहीं कर सका, मैं बहुत सुस्त शैतान हूं। इब्लीस ने कहा ये कैसे हो सकता है, तू शैतान है, तेरा काम बहकाना है, तेरी फितरत है, तू अपनी फितरत के खिलाफ जा नहीं सकता, कुछ तो किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 24 घंटे तू सिर्फ आराम करता रहा हो, किसी को बहकाया ना हो, किसी को वर्गलाया ना हो, कुछ तो किया होगा। तो उस शैतान ने फिर बड़े शर्मिंदगी के साथ दोबारा कहता है कि ऐ शहंशाह शयातीन, ऐ शैतानों के बादशाह, मुझे कहते हुए झिझक हो रही है, शर्म आ रही है कि ये सारे शयातीन इसका मजाक, ये सारे जितने शैतान है मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैंने किया तो है लेकिन बहुत छोटा सा ही काम किया है। कहा अच्छा वो छोटा जो काम किया वही बता, क्या किया था? कहा बस ये छोटा सा काम ये किया कि एक बच्चा मदरसा पढ़ने जा रहा था, मैंने उस बच्चे को वर्गलाया, बहकाया और उसको खेल में मशगूल करवा दिया। मैंने उस बच्चे को वर्गलाया और उसको बहकाते हुए उसके जहन में ये डाला कि ये पढ़ने लिखने से क्या होगा,
इसी भी इससे दिमाग खराब होता है, जहन पे बर्डन पड़ता है, जहन पे तनाव बढ़ता है। खेलने कूदने के दिन है, खेल कूद मजा मस्ती का मौका है, और मैंने उसको खेल कूद के नाम पर, मजा मस्ती के नाम पर खेल में मशगूल करवा दिया और मदरसा जाने से उसको रोक दिया। बस जैसी शैतान ने ये जुमला सुना, खुशी से उछल पड़ा, तख्त से नीचे आया, गले लगाया और कहा, अंता अंता, तू ही तो काम का, बाकी तो सब निकम्मे, असल काम तो तूने किया। सारे शैतान हैरान हो गए कि एक छोटे से बच्चे को इसने बहकाया, इसने कौन सा तीर मार दिया, इसका बस तो एक छोटे से बच्चे पे चला है, हमने तो बड़े बड़े काम करवा दिए, दंगे फसाद करवा दिए, कत्ल करवा दिए, डाके डलवा दिए, चोरियां करवा दी, तलाके करवा दी। लेकिन शैतान ने इतने पुरजोश अंदाज में हमें शाबाशी नहीं दी, इतनी मसरत और खुशी का इजहार नहीं किया। इसने इतना छोटा सा काम किया कि एक छोटे से बच्चे को बहकाया और ये इब्लीस इतना खुश हो गया। उन्होंने कहा कि माफ करना ऐ शहंशाह शयातीन, इसने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, मगर हम देख रहे हैं कि हमारे कामों की अहमियत नहीं है। इसके काम को आपने बहुत अच्छे से सुना और उसको सराहा, तारीफ की, खुशी का इजहार किया, उसको गले लगाया। हालांकि इससे बड़े काम हमने किए। इब्लीस ने कहा, जानते हो इसने क्या काम किया है? इसकी अहमियत को तुम नहीं समझते, आओ चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि इसने किया है क्या। तुम्हें मैं तजुर्बे के तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर समझाता हूं, आओ मेरे साथ। सारे शैतान को लिया और आबादी की तरफ आया। जब आबादी की तरफ पहुंचे सारे शयातीन इब्लीस के साथ, तो उस वक्त मगरिब की अजान हो रही थी, अजान कानों में गूंज रही थी। इब्लीस ने अपने शैतानों से कहा कि यहाँ सब खड़े हो जाओ। अच्छा, शैतान हमें नजर नहीं आते, उनको अल्लाह ताला ने ये कुव्वत दी है, ये ताकत है उनमें कि वो इंसानों को नजर नहीं आते, मौजूद होते लेकिन नजर नहीं आते। कहा तुम यहाँ सब खड़े रहो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। फिर शैतान ने अपने वजूद को जाहिर किया और एक मुसलमानी अंदाज में, एक मुसलमानी हुलिया बनाया, सर पे छोटी सी टोपी रखी और एक देहाती की शक्ल बनाकर, एक गांव के रहने वाले की शक्ल बनाकर मस्जिद के दरवाजे पर आकर खड़ा हो। तभी एक आबिद साहब मस्जिद में दाखिल हुए, और ये आबिद साहब वो थे कि एक वक्त की भी नमाज ये कज़ा नहीं करते, 5 वक्त के नमाज के पाबंद थे, नमाजी थे, इबादत गुजार थे। लेकिन कमी ये थी कि इल्म नहीं था। इबादत गुजार तो बहुत थे लेकिन इल्म से आशना नहीं थे, पढ़ा नहीं था, इल्म हासिल नहीं किया था, दीनी तालीम से वाकिफ नहीं थे, बस सजदों पे सजदे, इबादत पे इबादत ही किया करते। और आबी साहब समझते थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बहुत बड़ा तीर मारा है कि साहब 24 घंटे हम वक्त या तो तस्बीह पढ़ता हूँ, या अल्लाह की तारीफ और तौसीफ बयान करता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, नवाफिल का भी एहतमाम करता हूँ। बस जैसे आबी साहब दरवाजे में दाखिल होने लगे, इब्लीस उनके सामने आया देहाती की शक्ल में, कहा अस्सलाम वालेकुम। आबी साहब ने कहा वालेकुम सलाम, क्या बात है हुजूर, बस एक छोटा सा मसला पूछना। माशाअल्लाह आप बहुत बड़े आबिद जाहिद है, आप इबादत गुजार हैं, बस एक छोटा सा मसला पूछना चाहता हूँ, बयान कर दीजिए। कहा ये कोई मसला पूछने का वक्त है, अजान हो रही, पहले नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद मैं मसला बयान करता हूँ। कहा हुजूर अभी तो अजान हो रही है, जब तक अजान खत्म होंगी उससे पहले आप मसला बता चुके होंगे, क्योंकि मसला बहुत छोटा सा है, कोई ज्यादा पेचीदा मसला नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत वक्त लगे जवाब देने की। अच्छा चल ठीक है, जल्दी पूछ क्या मसला। इब्लीस ने अपने जेब में से एक छोटी सी कांच की शीशी निकाली, एक छोटी सी बोतल निकाली और कहा हुजूर ये शीशी आप देख रहे हैं? कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा क्या अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह को ये कुदरत है, अल्लाह को ये ताकत हासिल है कि पूरी जमीन और आसमान, पूरी कायनात को शीशी में डाल दे। बस जैसे आबी साहब ने सुना, गुस्से में आके कहा जाहिल कहीं का, देहाती कहीं का, बदबक, अक्ल वक्ल है तुझे? कहाँ इतनी सी शीशी उठा ले आया और कहाँ इतनी बड़ी जमीन आसमान चांद सूरज पूरी कायनात, तुझे अक्ल भी है? कुछ भी पूछता है मरदूद। अब इतनी सी शीशी में मेरी एक उंगली और एक अंगूठा नहीं आ सकता, तो पूरी जमीन आसमान कहाँ से शीशी के अंदर आ जाए? दबाओ मरदूद कहीं का, कुछ भी बकवास करता है। आबिद ने धुतकार दिया, इब्लीस मुस्कुराया और अपने चेले चपाटों के पास आया, कहा देखा ये आबिद है, इबादत गुजार है, लेकिन शरीयत से वाकिफ नहीं, इल्म से वाकिफ नहीं। नतीजा ये है कि इसको अल्लाह के कादिर और कुदरत होने पर ही इसको यकीन नहीं। काबरू को और दूसरा मंजर देखो। फिर देखा गया कि उसी मस्जिद के इमाम साहब मस्जिद में दाखिल हो गए। ये आलिम दीन थे, इल्म हासिल किया था, मुकम्मल आलिम थे और हकीकी आलिम थे। जब ये मस्जिद में दाखिल होने लगे, इब्लीस फिर इनके करीब आया, फिर कहा अस्सलाम वालेकुम।
मौलाना ने कहा वालेकुम सलाम। अब जाहिर है शैतान है वो पहचान ना सके क्योंकि इंसानी हुलिये में था ये। कहा हुजूर एक छोटा सा मसला है, बस बयान कर दीजिए। आलिम ने वही कहा क्या ये कोई मसला पूछने का वक्त है? देख नहीं रहे हो अजान हो रही है और अजान के फौरन बाद जमात होती है। मसला पूछना है तो नमाज के बाद पूछो। कहा हुजूर बहुत छोटा सा मसला है, जब तक अजान खत्म होंगी उससे पहले तो मसला आप बता चुके होंगे। कहा अच्छा अगर छोटा मसला है तो चलो जल्दी पूछो, अगर मसला पेचीदा रहा और जरा उसकी तफसील तलब रहा तो फिर मैं नमाज के बाद तुम मिलना, मैं जवाब दूंगा। लेकिन अगर छोटा सा है तुम कहते हो तो चलो पूछ लो, जल्दी से पूछो। फिर शीशी निकाली जेब में से और कहा हुजूर ये शीशी देख रहे हैं आप? कहाँ देख रहे हैं? क्या अल्लाह ताला कादिर है, अल्लाह को एक कुदरत ताकत हासिल है कि अल्लाह तमाम जमीन और आसमान को इस शीशी के अंदर डाल दे? आलिम साहब मुस्कुराया, कहा कि तू मुसलमान है क्या, तूने कुरान नहीं पढ़ा? अरे अगर तूने कुरान पढ़ा होता तो ये सवाल ही ना करता। अल्लाह ताला कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह हर चाहे पर कादिर है। अरे ये कायनात क्या ऐसी हजारों बड़ी कायनात हो, अल्लाह कादिर है कि शीशी के अंदर वो डाल दे। मेरे रब को कुदरत हासिल। इब्लीस आया, का अच्छा ठीक है हुजूर आपका जवाब बड़ा अच्छा लगा, और अपने शयातीन के पास आकर कहता है कि शयातीन ऐ मेरे चेले चपाटो, सुनो तुमने ये आलिम दीन है, इसका इल्म इसकी रहनुमाई कर रहा था। अगर वो बच्चा पढ़ लिख कर आलिम बन जाता हमारे काबू में नहीं आता। आज इसने उसको रोक कर तालीम से रोका है, आलिम बनने से रोका है। अब ये जाहिल रहेगा, अब जाहिल बनकर ये कितनी भी इबादत कर ले इसकी इबादत किसी काम की नहीं होगी, और इस पर हम कभी भी काबू पाते रहे। अंदाजा लगाइए कि इल्म वो होता है कि जो इब्लीस के फंदों से बचाता है। इल्म वो शय है कि जो इब्लीस के वसवसों से बचाता है। इल्म वो ऐसी रहनुमाई करता है कि गुनाहों से बचकर आदमी नेकी के राह पर चलता है और खुद ही अपने आप को बचाकर अपनी मगफिरत का सामान नहीं करता, बल्कि मेरे आका फरमाते कि मेरी उम्मत का एक आलिम दीन, उसका मकाम और मर्तबा ये कि अपनी 7 नस्लों की वो बख्शिश करवाएगा क़यामत में।